एक सिंपल सवाल, अगर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल इतना ही हेल्दी है तो हमारे दादी दादा के जमाने में किसी को डायबिटीज या हार्ट अटैक क्यों नहीं होता था? और फिर 1990 के बाद ऐसा क्या बदल गया? आज के वीडियो के एंड तक आप सिर्फ ऑयल नहीं खरीदोगे, आप प्रोसेस खरीदना सीख जाओगे। सेक्शन 1, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता क्या है? चलिए सबसे पहले कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं होता कि ऑयल फ्रिज में बनाया गया है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का मतलब ये होता है ऑयल को स्लो टेम्परेचर पर एक्सट्रैक्ट किया गया है, 40 से 50 डिग्री के अंदर। और ट्रेडिशनली इंडिया में यही टेक्निक यूज की जाती थी ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, विदाउट एनी केमिकल, विदाउट इवन यूजिंग हाई हीट। इस प्रोसेस में ऑयल थोड़ा कम निकलता था, लेकिन उस ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट्स, नेचुरल फैट्स और यहाँ तक के कई तरीके के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते थे। और हम बात कर रहे हैं ओरिजिनल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की, जो कि स्लो टेम्परेचर पर एक्सट्रैक्ट होता था। सेक्शन 2, रिफाइंड ऑयल वर्सेस कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। चलिए हमने ये तो समझ लिया कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बनता कैसे है, पर हम बात करते हैं रिफाइंड प्रेस्ड ऑयल की। अगर आप इस प्रोसेस को सुनेंगे तो शायद आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। इस प्रोसेस में सीड्स को पहले 180 से 240 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है। फिर उसमें डाले जाते हैं सॉल्वेंट्स, यूजुअली हेक्सेन्स का यूज होता है। फिर ऑयल को ब्लीच किया जाता है, उसको डिओड्राइज किया जाता है, फिर उसमें से स्मेल निकाल दी जाती है, उसका कलर हटा दिया जाता है। एंड में जो बचता है वो ऑयल देखने में तो बहुत क्लीन होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं बचता। स्टडीज ये बताती हैं कि हाई हीट ऑयल प्रोसेसिंग से विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स, यहाँ तक कि एंटीऑक्सीडेंट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट अगर हम बात करें कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की, तो उसमें ये सब इंटैक्ट रहते हैं। सेक्शन 3, साइंस क्या कहती है? चलिए तो स्टडीज एंड फैक्ट्स के थ्रू समझते हैं। जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन ने 2014 में एक स्टडी में ये क्लियरली बताया था, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में ज्यादा मात्रा होती है एंटीऑक्सीडेंट्स की, न्यूट्रिएंट्स की, इन कंपैरिजन ऑफ रिफाइंड ऑयल। यहाँ तक कि 2018 में यूरोपियन जर्नल ऑफ लिपिड साइंस ने भी ये क्लियरली बताया था। हाई हीट प्रोसेसिंग ऑयल से कैसे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो लॉन्ग टर्म के लिए रिफाइंड ऑयल कैसे बॉडी के लिए फ्यूल नहीं बल्कि जहर बन सकता है। मैं नहीं कहती कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल परफेक्ट है, पर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लॉन्ग टर्म में काफी कम डैमेज करता है इन कंपैरिजन ऑफ रिफाइंड ऑयल। सेक्शन 4, मार्केट ट्रैप। चलिए हमने ये तो समझ लिया कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल में क्या फर्क होता है, पर अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसे सुनकर शायद आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, क्योंकि हमारी रेगुलेशंस में आज तक ये क्लियरली डिफाइन किया ही नहीं गया है कि आखिर टेम्परेचर की लिमिट कितनी होनी चाहिए फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन। सुपरमार्केट में जब आप कोई ऑयल की बॉटल उठाकर देखते हैं तो उसमें लिखा होता है कोल्ड प्रेस्ड, वुड प्रेस्ड, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा हेल्दी। एक्चुअली में वो एक मार्केटिंग स्कैम है। बहुत सारे ब्रांड्स जिनके नेम शायद आपने भी सुने होंगे, वो पहले ऑयल को रिफाइन करते हैं, फिर उसमें कोल्ड प्रेस्ड ऑयल मिलाते हैं और लेबल पे लिख देते हैं कोल्ड प्रेस्ड। ये सुन के आपको झटका जरूर लगेगा, इसलिए सिर्फ लेबल देखना ही काफी नहीं होता। आपको कंपनी से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि उन्होंने ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने में कौन सी प्रोसेस यूज की है, कितना टेम्परेचर यूज किया है और उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है। अगर ब्रांड जवाब अवॉइड करते हैं तो आप समझ सकते हैं प्रॉब्लम कहाँ है। सेक्शन 5, क्या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल सेफ है? अब मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं करूंगी। नहीं, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल को अनलिमिटेड मात्रा में यूज करना आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। स्पेशली डीप फ्राइंग के लिए तो ये ऑयल बना ही नहीं है। गलत स्टोरेज कंडीशन में रखने की वजह से ये ऑयल ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं। इसलिए कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का इस्तेमाल स्मार्ट होना चाहिए। तो हमें करना क्या चाहिए? अगर हम अपनी हैबिट्स में ये 3 चेंजेस कर लेते हैं तो शायद हम लॉन्ग टर्म डैमेज से बच सकते हैं। कुकिंग हमेशा लो टू मीडियम हीट पे करो, अपने ऑयल्स को रोटेट करते रहो और ऑयल की क्वांटिटी को कंट्रोल करो। आखिर हेल्थ का मतलब एक्सट्रीम नहीं होता, बैलेंस होता है। प्रॉब्लम ऑयल नहीं है, प्रॉब्लम तो उसका ओवर यूज है और मिस इन्फॉर्मेशन है।
अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं अपनी डेली कुकिंग में। इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप्स में और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें क्योंकि उनको भी ये फैक्ट्स पता होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे क्यूरियस।